So hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start our class 8 science chapter number 6 which is our combustion and flame. So hi बच्चों, आज हम जा रहे हैं पढ़ने कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा कंबशन एंड फ्लेम है। इससे पहले हमने कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ा था, तो इसमें ये बताया गया है कंबशन एंड फ्लेम। फ्लेम मतलब जो हमारा फ्लेम जैसे कैंडल का फ्लेम होता है, हमारा कैंडल का जितने भी फ्लेम होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल। हम अपने घर पे अलग अलग फ्यूल यूज़ करते हैं, फ्यूल अलग अलग यूज़ करते हैं हम अपने घर पे अलग अलग चीज़ों के लिए। और इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है ये हमारे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, उसमें भी हमारा फ्यूल यूज़ होता है। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन योर हाउस? क्या आप कुछ फ्यूल के नाम बता सकते हो आप जो अपने घर पे यूज़ करते हो? नेम अ फ्यूल्स यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कुछ फ्यूल्स के नाम लिखिए जो कि हमारा ट्रेड और इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। व्हाट फ्यूल्स आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? क्या मतलब ऐसा कौन सा फ्यूल है जो कि हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उन्हें चलाने के लिए यूज़ होता है? तो जनरली जो हमारा स्कूटर या हमारा जो स्कूटर हो गया, हमारा बाइक हो गया, तो उसमें जनरली हम पेट्रोल यूज़ करते हैं। बट जो हमारा हैवी व्हीकल्स होते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? उसमें हम डीजल यूज़ करते हैं। डीजल भी एक टाइप का होता है, पेट्रोलियम होता है, उसमें डीजल यूज़ करते हैं। सो ये जो डीजल ये सारे ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए। सो आपने ये भी सोचना कुछ काऊ डग मतलब कुछ और फ्यूल्स होते हैं जैसे जो कंटेन करते हैं काऊ डग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंपेयर नेचुरल गैस, सीएनजी एक्सेट्रा। आपको पता है आजकल सब व्हीकल्स में सीएनजी यूज़ करते हैं बिकॉज सीएनजी इज़ लिस्ट पॉपुलेटेड फ्रॉम अदर फ्यूल्स, क्योंकि वो अदर जो हमारे फ्यूल होते हैं पेट्रोल डीजल होते हैं वो बहुत पॉल्यूटेड होते हैं, बहुत पॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में क्रिएट करते हैं, उससे बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं हमारे पॉपुलेशन में। सो यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ, तो आपको पता होगा कि जब एक कोई कैंडल ऐसे जब कोई कैंडल बर्न होता है तो आपको ये इसको तो आपने बहुत बार देखा होगा कैंडल जब बर्न होता है। सो एक बर्निंग कैंडल आपने देखा होगा। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल? तो आपको डिफरेंस बताना है कि जो अपना कैंडल होता है जब कैंडल जलता है और जब कोल जलता है तो ये दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। सो वो हमें बताना है। तो इसके बाद क्या है? मे यू आर एबल टू गेस राइट? क्या आप राइट सोचते होंगे? कैंडल बर्न्स विद द फ्लेम वेयर कैंडल डज नॉट। सो आपने देखा होगा इसमें बेसिकली बोला है कि जो हम कैंडल अपने घर पे यूज़ करते हैं ना, मोमबत्ती जिसे हम बोलते हैं, तो जो उसका फ्लेम होता है वो हम ऐसे जलाते हैं तो ऐसे फ्लेम आता है। वही चीज़ जब हम चारकोल को जलाते हैं ना, आई मीन सॉरी कोल, जो हमारा कोयला होता है उसे जलाते हैं, सो इसमें हम एक डिफरेंस देख सकते हैं। डिफरेंस है कि कैंडल में हमें क्या फ्लेम दिखता है, जब ये जलता है तो हमें यहाँ पर फ्लेम दिखता है, लेकिन जब कोल जलता है तो उसमें फ्लेम हमें नहीं दिखता है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दिस टूज। सो ये क्या होता है, इसमें हमें फ्लेम दिखता है कैंडल में और हमें देखा जाए तो कोल में नहीं दिखता है। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स। आप ऐसे ही बहुत सारे मटेरियल्स देख सकते हैं जिसके पास फ्लेम नहीं होता। जैसे कोल है उसमें ऐसे फ्लेम थोड़ी ना होता, वो बिना फ्लेम का ही तो जलता है। सो कुछ ऐसे केमिकल प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं जैसे बर्निंग के ऊपर, टाइप्स ऑफ फ्लेम और इसके कुछ प्रोसेसेस। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज़ कंबशन? सो एक्टिविटी आप रिकॉल करिए जो कि हमने क्लास 7 में एक एक्टिविटी हमने किया था जिसके अंदर हमने मैग्नीशियम को बर्न किया था, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था क्लास 7 में। सो वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। आपको पता होगा कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उससे हम हीट करते हैं ताकि वो क्या करता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या करता है, फॉर्म करता है। उसके बाद क्या करता है, वो हीट एंड लाइट भी हमारा प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। और आगे हमारा क्या है कि चलो ऐसे एक और सिमिलर एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं चारकोल के साथ। सो होल्ड द पीस विथ अ पेयर ऑफ tongs and bring it near the flame of candle or a burn sand burner. What do you observe? So we find that charcoal burn in air. We know that coal too burns in air producing carbon dioxide, heat and light. So यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहा हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हमारा मैग्नीशियम, ये क्या मैग्नीशियम बर्न हो रहा था, तो आपको टोंग लेने, टोंग हमारे होते हैं जिसका पेयर होता है उसे टोंग बोलते हैं। यहाँ टोंग, हाँ यहाँ पर लेने, लेट मी चेंज दिस कलर।
सो यहाँ पर टोंग लेना है आपको। उसके बाद एक मैग्नीशियम रिबन आपको इस टोंग के अंदर आपको ऐसे करके लटकाना है और आपको क्या, जो कैंडल फ्लेम है उसके पास लेके जाना है। तो जब आप उसके पास लेके जाओगे तो क्या मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न होना स्टार्ट कर देगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हमारा प्रोड्यूस करने लगता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड और हमारा हीट और लाइट जनरेट करने लगता है। सो ये एक्टिविटी था जो हमने क्लास 7th में पढ़ा था। सो ऐसा कोई प्रोसेस, अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंट, ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें जो सब्सटेंस होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमें हीट देता है, इसे बोलते हैं कंबर्शन। जैसे हमारा कोल हो गया, बहुत सारे पेट्रोलियम हो गया। तो इसमें ये बोला है ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या, कोई एक सब्सटेंस है, उसे जब हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ उस रिएक्ट करता है। एक मिनट फिर से बताती हूँ मैं आपको कि अगर कोई एक सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम कंबशन बोलेंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज अ कंबशन। The substance that undergoes combustion is said to be combustible। जो सब्सटेंस है जो कम्बस्टल होता है उसे हम कम्बस्टिबल बोलते हैं। सो ये इसको हम फ्यूल भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूल। इसे हम फ्यूल भी बोलते हैं। सो द फ्यूल मे बी सॉलिड। जो ये फ्यूल है ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। और समटाइम कभी कभी ये लाइट भी हमें कंबशन के वक्त ये लाइट भी हमें जनरेट करता है। और या तो ये हमारा जो हमने अभी अभी का एग्जांपल देखा कि हमने कैंडल में देखा, कुछ कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं जिसके अंदर हमें फ्लेम दिखते हैं, किसी किसी में नहीं दिखते। जैसे हमने कैंडल में देखा, कैंडल में हमें ऐसे फ्लेम दिखता है ना, वही चीज़ हम कोल में देखेंगे। कोल को जब हम बर्न करेंगे तो उसमें हमें फ्लेम नहीं दिखता है। तो इसमें वही बताया है। तो कंबशन क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो कि CO2 के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। दैट प्रोसेस इज नॉन एज अ कंबशन। और जो सब्सटेंस वो यूज़ होता है उसमें उसे बोलते हैं कंबस्टिबल और इसी को हम बोलते हैं फ्यूल। दैट इज नॉन फ्यूल। वो फ्यूल सॉलिड, लिक्विड, गैस भी हो सकता है। और हमने देखा था कि कुछ कुछ जो हमारे फ्यूल होते हैं वो हमारे लाइट जनरेट करते हैं, फ्लेम जनरेट करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते हैं। सो यहाँ पर हमने इट इन द रिएक्शन मेंशन अबव मैग्नीशियम चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। सो हमने ये वाला जो हमने देखा था एक्टिविटीज़ के अंदर क्या था, ये जो हमारा मैग्नीशियम जो यहाँ पर परफॉर्म हुआ था, तो मैग्नीशियम और यहाँ पर हमने चारकोल का देखा, सेम टू सेम वैसे ही चारकोल, यहाँ चारकोल और मैग्नीशियम हमारा क्या है, हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि कंबशन वो है जो हीट के जो हमारा CO2 के साथ होके हमारा हीट प्रोड्यूस करता है और जो सब्सटेंस यूज़ होता है उसे हम कंबस्टिबल बोलते हैं। तो इसमें जो हम इस एक्टिविटी में जो यूज़ हुआ सब्सटेंस वो क्या है हमारा, वो मैग्नीशियम था, चारकोल था। तो इट्स मीन मैग्नीशियम चारकोल इज़ आवर कंबस्टिबल सब्सटेंसेज। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्टिविटी दी है, ये आपको यहाँ पर अपने नोटबुक में करना होगा कि मटेरियल लेने हैं आपको यहाँ पर। और कंबस्टिबल मतलब जो कंबस्ट हीट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके हीट प्रोड्यूस करते हैं। और वही चीज़ आपको नॉन कंबस्टिबल लेते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके हीट प्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे यहाँ पर वुड हो गया, पेपर, आयरन नेल्स, केरोसिन ऑयल, स्टोन पीस, स्ट्रॉ, चारकोल, matchsticks. There are different type of examples that you have to do in your notebook. ओके आगे चलते हैं। क्या आप ऐसे मोर सब्सटेंसेस के नाम ले सकते हो जो कंबस्टिबल है? अगर आपको पता है तो ज़रूर आप टेबल, ये जो 6.1 था ये टेबल, इसके अंदर आप ऐड करिएगा। चलो कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं कंडीशन जो कंबशन के अंदर प्लेस करता है। अगेन यू हैव एक्टिविटी विच इज़ आवर 6.2। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है एक आपको कैंडल फिक्स करना है टेबल पर और उसके ऊपर क्या, एक ग्लास चिमनी रख लेना है कैंडल के ऊपर और उसे क्या कहता है, वुडन ब्लॉक से ढक देना है। ऐसा ढकना है कि उसके अंदर एयर हमारा ट्रैप हो जाए, एयर अंदर ना आ सके। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। ऑब्जर्व करिए कि फ्लेम को क्या होगा। नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। जो आपने जो चिमनी लगाया था और उसके ऊपर जो अपने वुड का वो डाला था उसको रिमूव कर दो। उसके बाद अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम। फिर से आप ऑब्जर्व करो। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। फिर से आप उस चिमनी पर ग्लास प्लेट रखो। फिर से आप अगेन ऑब्जर्व करो। क्या ये 3 केसेस में क्या हुआ? क्या ये फिकर ऑफ हो गया? क्या ये फिकर और स्मोक देने लगा? क्या ये अनअफेक्टेड बर्न हो गया?
तो ये सारे आपको बताने हैं, तो देख लेते हैं एक्टिविटी में क्या बोला है। आपको बेसिकली एक्टिविटी में ये बोलना है कि आपको एक कैंडल लेना है, यू हैव टू जस्ट टेक वन कैंडल, और आपको ऐसे रखना है कैंडल। देखो यहाँ पर अपना टेबल है ना, टेबल पे हमें क्या करना है, टेबल पे हमें कैंडल रखना है, लेकिन कैंडल के बीच, कैंडल के और टेबल के बीच गैप होना चाहिए। देखो इसलिए इसे यहाँ पर ये लगाया है, देखो, ताकि ये गैप बना रहे। इसके बीच गैप है, उसके ऊपर से एक कैंडल हमें लगा देना है, उसके ऊपर हमने एक चिमनी रख देना है। ये पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में हमें बोला है कि आपको ये नॉर्मल प्लेट ले लेना है, जिसके ऊपर ये नहीं होना चाहिए। नॉर्मल प्लेट लेने के बाद उसको क्या, कैंडल लेना है और उसको फिर से ढक देना है, मतलब ऊपर से ढकना नहीं है उसे। और दूसरे केसेस में क्या करना है, वही सेम टू सेम करना है, बट उसे ऊपर से क्या करना है, ढक देना है वुडन से। सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, पहले वाले में आप ये ऑब्जर्व करते हो कि हमने देखा था जो हमारा कंबस्टिबल जो प्रोसेस होता है हमारा कंबशन का, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या हमने क्या देखा, ऑक्सीजन का रिएक्ट करके हीट देता है। तो हमने पहले वाले में देखा कि ऑक्सीजन के साथ अगर कोई भी फ्यूल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर हीट प्रोड्यूस करेगा तो कंबशन है वो। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर ये क्या, इसके अंदर खुला हुआ है इसलिए इसके अंदर ऑक्सीजन आ रहा है, दैट्स वाई ये हमारा ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये सही है। तो इससे हम ये सीखते हैं कि जो हमारा कोई भी फ्यूल है उसे जब हम बर्न करते हैं तो उसके लिए उसे ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। और दूसरे वाले में हम देखते हैं कि जब हमने नीचे गैप नहीं रखा, नीचे बिल्कुल भी गैप नहीं था, और ऊपर से हमने ग्लास चिमनी रख लिया, तो क्या हुआ, ये बुझ गया। देखो ये बुझ गया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमें जलाना, जब इसे जलना है तो उसके लिए क्या, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और जब हमने ढक दिया तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। और सेम टू सेम यहाँ भी हुआ है, सी में भी हुआ है। ए हमने पढ़ लिया, बी भी पढ़ लिया, सी भी हमने पढ़ लिया कि सी में तो ऊपर से ढक दिया है, तो ना तो नीचे से इसे हवा मिल रहा है, ना तो ऊपर से ऑक्सीजन मिल रहा है। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है तो ऑफकोर्स ये बर्न नहीं होगा। सो सी और हमारा बी गलत होगा। तो हमें पहले से क्या पता चलता है कि जो हमारा कैंडल होता है, कैंडल किसके साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, विच इज़ आवर ऑक्सीजन। सो हम ये सीखते हैं कि हमारा जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारा हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसमें 3 केसेस में हमने ये ऑब्जर्व किया। सो वी फाइंड कंबशन, हमने देखा कंबशन का प्रोसेस था जिसमें एयर, हमने पहले पढ़ा था जो कंबशन होता है, हमारा कंबशन जो प्रोसेस होता है उसके अंदर एयर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एयर से ना हमें मिलेगा CO2, सॉरी CO2 नहीं, ऑक्सीजन, उसी से हमें ऑक्सीजन मिलेगा। अब जब एयर ही नहीं आएगा तो ऑफकोर्स वो बर्न नहीं होगा। द कैंडल बर्न फ्रीली इन केस, हमने ए वाले में देखा कि जो कैंडल था, हमने स्टार्टिंग वाले में देखा कि वो अपने एकदम फ्रीली वो अपना बर्न कर रहा है, ना तो वो कहीं से ढका है, ना तो कुछ हो रहा है, उसके अंदर एयर एंटर कर पा रहा है। वही हमने देखा कि बी में देखा कि जो हमारा एयर था वो चिमनी के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था नीचे से, इसीलिए क्या होगा, फ्लिकर्स हो गया और वो स्मोक, मतलब वो धुआं प्रोड्यूस करने लगा। और सी में हमने देखा था फ्लेम इज फाइनली गेट्स ऑफ, वो तो एकदम ऑफ ही हो गया था, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर एयर की कमी थी और एयर में हमें ऑक्सीजन चाहिए। जब वो दोनों तरफ से बंद था, एक बार फिर से पिक्चर दिखा देती हूँ, देखो ये इसके बारे में बात किया जा रहा है कि ये अपना फ्रीली है, यहाँ पर कुछ ढका हुआ नहीं है, यहाँ से भी हमारा एयर पास हो रहा है, ऊपर से भी एयर पास हो रहा है, तो इसे एकदम मस्त ऑक्सीजन मिल रहा है। इसमें हमने देखा इसमें नीचे से हवा नहीं मिल रहा है, इसीलिए क्या थोड़ा बहुत धुआं हमारा वो कर रहा है, बुझ गया है, और इसमें धुआं थोड़ा बहुत हमारा प्रोड्यूस कर रहा है। और सी वाले में तो कम्प्लीटली हमारा बुझ चुका है हमारा, क्योंकि देखो ऊपर से भी हमने ढक दिया, यहाँ से भी, अब तो दोनों तरफ से कोई केस नहीं बनता है स्पेस होने का। तो इससे हम यही सीखते हैं। सो आपने सन में देखा होगा जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है वो न्यूक्लियर एक्शन में होता है। सो यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन द हायर क्लासेस, आप हायर क्लासेस में जाके इसके बारे में पढ़ोगे। सो आपको क्या करना है, एक बर्निंग वुड लेना है या कुछ चारकोल ले लेना आपको एक तवे पे, जो कि आयरन प्लेट, और उसे कवर कर देना ग्लास जार से या तो गिलास से। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, ऑब्जर्व व्हाट हैपन, क्या होता है, क्या वो स्टॉप कर देता है बर्निंग, ये सारा आपको ऑब्जर्व करना है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पर एक पिक्चर है। सो यू माइट हैव हर्ड दैट व्हाट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन गेट fire is covered with a blanket extinguish, can you guess why?
तो आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आपके घर में नहीं, मतलब कहीं भी आपने देखा हो, आपने कहीं भी देखा हो कि किसी की बॉडी पे अगर आग लग जाती है, किसी के कपड़े पे अगर आग पहुंच जाता है, आग लग जाता है, तो उसको जो बुझाने के लिए हम क्या उसके ऊपर पानी डालेंगे, पानी जब तक जाएंगे पानी लेने तब तक तो वो आदमी जल के मर भी चुका होगा। तो क्या जब किसी को भी, किसी भी पर्सन को जब फायर कैच हो जाता है उसके बॉडी पे, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें एक मोटा सा जो हमें कंबल ले लेना है, ब्लैंकेट ले लेना है, उस जो बॉडी को आग पकड़ा है उसे पूरा उसके ऊपर ढक देना है, ताकि उससे क्या होगा, उससे जो फायर होगा वो उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और हमने पढ़ा है कि जहाँ ऑक्सीजन की कमी, जहाँ के ऑक्सीजन या एयर की कमी हो जाती है वहाँ पर हमारा वहाँ पर कंबशन नहीं होता है। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग था कि हमारा कंबशन कैसे होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। हमारा कंबशन में बेसिकली सबसे ज़रूरी हमारा एयर है, अगर एयर हमारे पास रहेगा तभी ना कंबशन होगा। और दूसरे केसेस में देखा कि किसी पर्सन को अगर क्या पकड़ लिया है, फायर पकड़ लिया है, तो उसको अगर बचाना है तो एक मोटा सा ब्लैंकेट लेना और उसको चारों तरफ से उसे ढक देना है। तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा, अब फायर तो वो बुझना बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही हम करते हैं। यहाँ पर एक पर्सन है जो कि रैप है, जो कि देखा हमने। सो आप कुछ रिकॉल करते हैं एक्सपेरिमेंट्स। क्या मैजेस्टिक भी बंद कर लेता है खुद से? कैसे बंद करता है? सो एक एक्सपीरियंस बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैजेस्टिक इज ब्रॉट नियर? तो क्या जब आपने एक माचिस लिया, माचिस की एक पीस लिया, तिल्ली लिया, उसे जलाया तो वो बर्न हो गया, तो उसके पास अगर उसके पूरा टच मत करना, उसके पास अगर आप एक पेपर लाओगे, क्या वो बंद कर लेगा? हाँ, वो बंद तो कर ही लेगा, आप लाया हो उसके नियर। सो कैन अ बर्न ऑफ पीस वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैजेस्टिक नियर इट? तो क्या वैसे ही आप जब मैजेस्टिक करोगे उसके पास में अगर आप वुड लाओगे तो वो कैच करेगा फायर? नहीं, क्योंकि वुड क्या है, वुड बहुत हार्ड मटेरियल है। सो ड्यूरिंग जब आपने बहुत बार गांव में ऑब्जर्व किया होगा कि जो बहुत गर्मी अगर पड़ती है, गर्मियों में बहुत हीट होता है, एक्सट्रीम हीट होता है। सो किसी किसी प्लेसेस क्या होता है, जो ड्राई ग्रासेस होते हैं, जो खेतों में जो हमारे ड्राई ग्रास जो हमारे सूखे पत्ते पेड़ होते हैं, वो क्या होता है, उसे कैचेस फायर, वो क्या हो जाता है, आग पकड़ लेता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर हीट इतना ज़्यादा हो जाता है समर की वजह से कि वो पूरा पेड़ पौधे जो ड्राई होते हैं वो जल जाते हैं। सो ये पूरे स्प्रेड हो जाता है, पूरे जंगल में स्प्रेड हो जाता है, ट्रीज़ में। और धीरे धीरे करते करते एक ट्री से दूसरे ट्री से धीरे धीरे करते करते पूरे फॉरेस्ट में ये क्या कर लेता है, पूरा जलने लगता है, पूरे फॉरेस्ट में ऐसे करके जलने लगता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये फायर की वजह से, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसे फायर को कंट्रोल करने में, क्योंकि देखो फॉरेस्ट को कर लिया है तो फॉरेस्ट को अब बुझाने में कितना टाइम लगता है, साथ में प्लांट्स है, ट्रीज है, दिस इज़ वेरी हार्ड टेक्निक। सो क्या करना है, अब जो हमारा लोएस्ट टेम्परेचर होता है, एक हमारा लोएस्ट टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस पे आग कैच हो जाता है, फायर कैच होता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जैसे हम पेपर की बात करते हैं, पेपर का जो हमारा टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए क्या होता है, उसके पास हीट लाते ही वो तुरंत जलने लगता है, बिल्कुल भी देर नहीं लगाता है। वही चीज़ अगर हम वुड में देखेंगे तो वुड का क्या इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई लेवल का होता है, इसीलिए हम उसके बाद आग लाते हैं तो ज़्यादा जल्दी बर्न नहीं हो पाता, होता है बर्न लेकिन बहुत टाइम लगा के होता है। वही चीज़ पेपर में देखें तो पेपर में तुरंत लगाने से ही आग लग के बुझ जाता है, और वुड में ऐसा नहीं होता। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, बहुत कम है, क्योंकि तुरंत जाते ही पकड़ ले रहा है तो लो है। और वही चीज़ वुड में बहुत हाई लेवल का है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ जिस सब्सटेंस को कैचेस फायर हो जाता है तो उसे बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ मैजेस्टिक बताया है कि ये जो मैजेस्टिक है बहुत पुराना है, ये 5000 ईयर पुराना है, जो कि पाइन वुड डिप्ड सल्फर वर यूज टू, ये सारे यूज़ होते थे इजिप्ट में बनाने में मैजेस्टिक को। सो कुछ मेजर सेफ्टी है डेवलप ओनली अबाउट 200 ईयर्स पहले। कुछ मेजर सेफ्टीज हमारा क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी, trisulfide, potassium chloride and white phosphor with some glue and starch were applied on the head of the match made suitable wood.
तो जो हमारा वो ऊपर का जो ब्लैक पार्ट होता है ना मैच स्टिक का, उसमें ये सारे सब्सटेंस हमारे यूज़ होते हैं, एंटोमी, ट्रीज सल्फेट, देन पोटेशियम क्लोराइड, देन हमारा फॉस्फोरस हो गया ग्लू के साथ, या उसके बाद दिस स्टार्टेड कंबशन ऑफ मैच स्टिक। सो ये सारे यूज़ होकर हमारा क्या बनता है, मैच स्टिक बनता है। सो आगे देखते हैं, आगे एक और एक्टिविटी दी है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द बर्निंग कैंडल। सो इसमें क्या बोला, आपको दो पेपर कप्स बना लेते हैं लाइक दिस, आपको दो पेपर कप्स बना लेने हैं शीट ऑफ पेपर से, और क्या 50 ml पानी आपको लेना है कप में, उस कप में जो कप आपने बनाया था ना पेपर का, ऐसे कप आपने पेपर का बनाया था उसी के अंदर आपको पानी ले लेना है, हल्का सा पानी डाल देना है और दोनों को क्या हीट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं अच्छे से, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा कैंडल था, दो कैंडल था, एक दो हमें कप बनाने थे, दो कप बनाने थे ना, तो पहला वाला जो कप था उसे एज इट इज़ ऐसे ही रख दो, और दूसरे वाले में क्या करो, दूसरे वाले में हल्का सा कप में पानी डाल दो। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा ये वाला होगा ना, ये देखो ये पेपर कप से ये वाटर है, तो जो हमारा ये वाला होगा ना, ये वाले में आग पकड़ लेगा तुरंत, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, और साथ में ये तुरंत फायर कैच कर लेगा। वही चीज़ दूसरी तरफ देखें तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर पानी भर के रखा है, इसलिए नहीं हो पाएगा। सो आगे देखते हैं, सो द सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, और जो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके पास बहुत इग्निशन टेम्परेचर का बहुत कम होता है और बहुत ईजिली वो फायर कैच कर लेता है फ्लेम के साथ, उसे बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो बेसिकली इसमें बोला है कोई भी एक सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो हो और क्या करे वो क्या करे, वो ईजिली कैचेस फायर, वो बहुत ईजिली फायर कैच कर ले, वो भी फ्लेम के साथ, उसे बोलते हैं हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। सो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के, जैसे पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया जिसे हम एलपीजी बोलते हैं, जो हम घर में यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा। ऐसे और मोर आपको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बनाने हैं, एग्जांपल्स बताने हैं। सो अगर आग लगा तो हम कैसे से कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ जो भी कंट्रोल फायर, कैसे कंट्रोल करना है। सो अगर लार्ज एरिया पर लग गया, सो आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी भी घर में, अगर शॉप्स में, फैक्ट्रीज में आग लग जाता है, सो बहुत बड़ा एक्सीडेंट दिखाई देता है। सो नोट ऐसे ही आप बहुत सारे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। सो यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ फायर सर्विस इन योर एरिया। आप अपने एरिया में जो भी फायर सर्विस का नंबर आपको ढूंढना है, और क्या करना है, अगर कभी फायर आपके घर में आग लग गया तो क्या आप अपने नेबरहुड से बोल के फर्स्ट थिंग क्या करोगे, कॉल करोगे फायर सर्विस को। आगे देखते हैं, ये रहा, डज योर सिटी और हैव फायर ब्रिगेड स्टेशन। क्या आपका जो सिटी है, सोसाइटी, क्या वहाँ पर आपका ब्रिगेड स्टेशन है, फायर ब्रिगेड स्टेशन। सो व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, व्हाट डज इट डू, इट pours water on the fire, water cools the combustion material so that its temperature is brought below its ignition temperature, this prevent the fire from। सो आपने बहुत बार देखा होगा जब आप फायर एक्सटिंग्विशन को बुलाते हो तो वो आते हैं तो पानी डालने लगते हैं पाइप से, तो उससे क्या होता है, उससे जो आग लगा रहता है वो बुझ जाता है, वो बर्न नहीं होता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होकर वो क्या होता है, बुझ जाता है, और उससे क्या होता है, उससे पूरी जगह फायर फैलने से रुक जाता है। सो आगे क्या है, वाटर वेपर्स आल्सो सराउंडेड द कम्बशन मटेरियल हैविंग द कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर। तो जो हमारा वाटर वेपर होता है वो भी कम्बशन मटेरियल को हेल्प करता है एयर को कट करने के लिए, तो क्या फायर एक्सटिंग्विश हो जाता है। तो आपने क्लास में पढ़ा होगा कि 3 इनिशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं फायर प्रोड्यूस करने के लिए। देखो अगर फायर प्रोड्यूस होता है तो थ्री रिक्वायरमेंट्स हमारा होता है, जिसकी वजह से क्या हमारा जो फायर होता है वो कैच हो जाते हैं। सो देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स वी हैव टू यूज़ इन द फायर। सो उसके लिस्ट बनाने हैं, जैसे अगर फ्यूल, अगर 3 इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अगर फायर किस वजह से लगता है, फायर के लिए 3 चीज़ें बहुत मेन है। पहला हमारा हो गया हमारा फ्यूल है, दूसरा हमारा एयर हो गया, एयर मतलब ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन आएगा तो उतना बढ़ता जाएगा, अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो है आग वो बुझ जाएगा। और तीसरा हमारा ऑक्सीजन हो गया, तीसरा ऑक्सीजन के माध्यम से तो हमारा फायर
बर्न होता है। तो फ्यूल, एयर, वाटर, ये सारा क्या होता है, ये हमारा यूज़ होता है हमारा क्या, फायर प्रोड्यूस करने में। और टेम्परेचर भी इसका इग्निशन होता है। तो क्या ये सबको फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन मोर। सो जो हमने 3 स्टेट्स देखा ना, एक ट्रायंगल के फॉर्म में बना लेते हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेट्स है। पहला हमारा फ्यूल है, दूसरा हमारा एयर है, और तीसरा हमारा ऑक्सीजन है। सो इसमें से अगर आपको फायर, इसकी वजह से क्या होता है, फ्रॉम दिस फायर हमारा क्या होता है, फायर हमारा जलता है। सो इसको अगर आपको फायर को, जैसे कहीं फायर लगे तो आपको फायर को क्या करना है, बुझाना है। तो उसके लिए जो 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स दिए हैं ना, जैसे रेसिपी के लिए लगते हैं वैसे जो दिए हैं ना, 3 इंपॉर्टेंट आपको दिए हैं। तो इसमें से कोई एक को आपको कट करना पड़ेगा, कोई एक को। या तो आप फ्यूल को कट कर दो, या तो आप एयर को ट्रैप कर लो, या तो आप ऑक्सीजन को ही हटा दो। सो हमारा एयर और ऑक्सीजन बहुत इजी काम है। जैसे किसी को कहीं भी आग लग गया तो वहाँ पर आप एक बड़ा सा ब्लैंकेट ला के ढक दो। उससे क्या होगा, एयर का जो सप्लाई होगा वो कट जाएगा, और वो उससे ऑक्सीजन भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब इससे क्या होगा, अगर ये हो जाएगा तो हमारा फायर बुझ सकता है। सो ये 3 जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं फायर के लिए, उसमें से आप एक कट कर दोगे ना, तो इससे क्या होगा, आपका जो फायर स्प्रेड होने से बच जाएगा, और आपका अच्छा भी हो जाएगा। सो कभी द जॉब ऑफ फायर, जो फायर एक्सटिंग्विशन का जो काम होता है वो क्या होता है, सप्लाई एयर को कट करना होता है, और टेम्परेचर को क्या करना होता है, फ्यूज को करना होता है नोटिस दैट फ्यूल। यहाँ पर आपको एक दिया है, इन सम केसेस कैनॉट बी इमिटेड, फॉर इंस्टेड अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बर्निंग द फ्यूल। सो यहाँ पर उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बोला है। सो जो हमारा मोस्ट कॉमन, जो जनरली हमने अपने स्कूल में देखा होगा, हॉस्पिटल्स में देखा होगा, ऑफिसेज में देखा होगा, तो कभी भी आपने देखा होगा वहाँ पर ऐसे ही रेड कलर के क्या होते हैं, एक बड़े से बोतल टाइप के लगे रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसको हम बोलते हैं, जो कि हमारा आपने यहाँ पर लगे रहते हैं दीवारों पर, वहाँ पर लगे रहते हैं। वो क्यों लगे रहते हैं, उसका क्या मोटिव है, मतलब उसका क्या ज़रूरत है। तो उसका ज़रूरत ये है कि कभी कहीं बाई चांस कहीं अगर फायर कैसे हो गया, कहीं भी किसी भी प्लेसेस पे अगर आग लग गया, तो ये क्या यूज़ करता है, ये हमारा, ये हेल्प करता है हमारा उस फायर को बंद करने में। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिससे क्या करता है, ये ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देता है। तो जो हमारा कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। जनरली आपने देखा होगा कि कहीं भी आग लगता है तो सब वाटर लेकर आता है उसे आग को बुझाने के लिए। बट कभी कभी वाटर यूज़ होता है, यूज़ करता है, हर बार वाटर यूज़ नहीं करता है। जैसे अगर वुड को आग लग गया, पेपर को आग लग गया, तो इस चीज़ों में हमारा वाटर यूज़ होता है। पर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर वाटर नहीं यूज़ होता है। अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे फायर लग गया तो क्या वाटर हमारा क्या हेल्प करेगा बुझाने में? नहीं, क्योंकि अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे हमारा आग लग गया तो उसके अंदर जब हम पानी से बुझाएंगे, तो हमने क्या पढ़ा था, पानी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उससे उल्टा आपको चोट लग जाएगा। इसीलिए कहीं कहीं प्लेसेस पे हमारा यूज़ होता है पानी फायर को बुझाने के लिए। सो हर जगह हमारा जो वाटर होता है हर जगह नहीं यूज़ होता है। ओके, सो हम वाट इज़ अ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जो कि आपको हार्म कर सकता है। और क्या वाटर सूटेबल भी नहीं है फायर्स का। जब ऑयल पेट्रोल, जैसे ऑयल आपने देखा होगा बहुत सारे ऑयल पेट्रोल में अगर कहीं आग लग गया तो क्या वहाँ पानी ला के डालोगे? नहीं, ये हमारे बहुत हार्मफुल हो सकता है ये। उसके बाद क्या है हमारा, और डू यू रिकॉल वाट इज़ हैवियर देन ऑयल। क्या आपने रिकॉल किया कि जो ऑयल होता है वो हमारा लाइटर होता है हमारे वाटर से। सो ये क्या होता है, ये जो हमारा ऑयल, ये जो हमारा ऑयल होता है, अपने गिलास में आप खुद चेक कर सकते हो। गिलास में आप पानी डालो और उसके बाद कुछ आप ऑयल डालो, तो क्या देखोगे, पानी तो अपनी जगह पे ही रहेगा बट ऑयल ऊपर फ्लोट करेगा। सो क्या हमारा जो हमारा वाटर होता है, वाटर इज़ हैवियर दैन द ऑयल। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जो इनफ्लेमेबल मटेरियल, जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 बेस्ट एक्सटिंग्विशर है हमारे। सो हमारा क्या होता है, हम कभी कभी अगर हमारे घर पे आग लगे तो ब्लैंकेट यूज़ करते हैं ना उसे बुझाने के लिए, कि ताकि जो हमारा वो ऑक्सीजन और एयर का कट हो जाए हमारा। सो तो ऐसे ही हम हमारा जो ये होता है हमारा क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। वो हमारा हेल्प करता है। उसके अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहता है, जिससे क्या करता है, वो हमारा
जो फायर होता है ना उसमें हमने पढ़ा था ना, ऑक्सीजन हो गया, फ्यूल हो गया, देन एयर हो गया, तो क्या करता है उसे कट कर देता है। हमने पढ़ा था इसमें से अगर कोई एक भी कट हो गया ना, तो इससे क्या होगा, हमारा जो फायर है बंद हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। अब कंबशन होते तो है कितने टाइप के होते हैं। सो आप क्या बनने, आपने मैजेस्टिक को कभी बर्न होते हुए देखा है तो गैस के पास, गैस स्टॉप किचन में। सो टर्न ऑफ क्रॉप ऑफ द, अच्छा इसमें कॉजन दिया है कि आपको जो गैस का स्टॉप है आप खुद से हैंडल नहीं करना है, अपने पेरेंट्स से पूछ के करना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी हार्मफुल। सो बेसिकली हमारे 3 टाइप के कंबशन होता है। पहला रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एंड थर्ड हमारा होता है विच इज़ आवर एक्सप्लोजन। सो हमने आपको आपने बहुत बार देखा होगा, जो गैस आपका होता है जब गैस बंद करता है तो क्या करता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है। आपने जो घर में किचन में आपको ये देखा होगा कि जो गैस हमारा होता है उससे क्या होता है, वहाँ गैस जब आप जलाते हो किचन में तो क्या गैस रिलीज़ करता है, मतलब जो गैस आप जलाते हो तो हीट रिलीज़ करता है और हमारा लाइट रिलीज़ करता है। सो ऐसे जो हमारा गैस जो हमारा रैपिडली बर्न होता है, रैपिडली मतलब तुरंत हमारा जलता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, ऐसे कंबशन को हम रैपिड कंबशन बोलते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पर कुछ एग्जांपल, जैसे फॉस्फोरस है, वो बर्न क्या होता है, एयर टेम्परेचर में ही बर्न होने लगता है फॉस्फोरस। और दूसरा टाइप का कंबशन होता है, इसमें क्या होता है, मटेरियल अचानक से ही खुद से बर्स्ट हो जाता है, मतलब वो अपने आप ही क्या होने लगता है, जो एक मटेरियल होता है वो अपने आप ही हमारा जो हीट प्रोड्यूस करने लगता है बिना किसी को बताए, मतलब बिना किसी कॉज, मतलब बिना किसी, जैसे किसी ने कोई गलती भी नहीं की है। जैसे होता है ना कि हमने गलती से मैचस्टिक से आग लगा दिया कपड़ों में तो आग लगने लगता है, तो इसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी से कोई कॉज नहीं होता है, ये अपना सडनली अचानक से ही अपना वो क्या होता है, ये एकदम फ्लेम्स में बर्स्ट हो जाता है, मतलब आग प्रोड्यूस करने लगता है, ऐसे को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने देखा होगा जनरली में जो क्रैकर्स होते हैं वो जलने लगते हैं, और ऊपर से आपने जो फॉरेस्ट फायर होता है, हमने पढ़ा था फॉरेस्ट फायर भी अपने आप ही बिना किसी कॉज के अपने आप ही हीट जनरेट करने लगते हैं। सो अब देखते हैं जो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, जब ये तीसरा हमारा है, तीसरा टाइप ऑफ कंबशन है, कभी किसी लार्ज स्केल पर, किसी लार्ज अमाउंट पे जब कोई गैस प्रोड्यूस हो और बहुत बड़ा रिएक्शन दे तो उसे बोलते हैं एक्सप्लोजन। जैसे हमारा बम हो गया, जब हम बम को जलाते तो कितना बड़ा धमाका होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। सो ये क्या होता है, ये क्रैकर्स में हमारे होते हैं, क्रैकर जो हम क्या दिवालियों में यूज़ करते हैं। अब पढ़ते हैं फ्लेम क्या होता है। सो आपने देखा होगा, आपने जो एलपीजी गैस होता है जो अपने घर में यूज़ होता है, तो उसका आपने फ्लेम देखा होगा, क्या आप उसका कलर आप बता सकते हो। आपने बहुत कलर देखा होगा, जैसे ब्लू हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, देयर आर मैनी कलर्स, यू आर कंफ्यूज टू विच आर द कलर्स आर एग्जैक्टली इट। सो आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में भी आपने क्लास 7th में भी एक किया था। सो यहाँ पर क्या मटेरियल आपको बताना है कि क्या मटेरियल कैंडल फॉर्म करता है, फ्लेम हाँ फॉर्म करता है, इसमें मैग्नीशियम करता है, कैम्फर, कैम्फर मतलब होता है हमारा कैम्फर जो हमारा घर में जो मंदिरों में जो यूज़ होता है उसे कपूर बोलते हैं, और केरोसिन इसको स्टॉप, और चारकोल। इसमें आपको बताना है कि क्या ये फ्लेम देता है या नहीं देता है। आगे चलते हैं। ये देखो, ये जो आपने देखा, ये जो हमारा कैंडल होता है वो हमारा फ्लेम देता है। तो ये देखो हमारा एलपीजी जो होता है ना, एलपीजी जो आपके घर में होता है, तो ये देखो ये भी फ्लेम देता है, तो ये भी हमारा फ्लेम देता है, और साथ में हमारा जो कैंडल है वो भी फ्लेम देता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारे रैपिड कंबशन हो गए। और उसके बाद देखो फ्लेम इन कंबशन कैंडल एंड बर्नर, बर्न्स एंड बर्नर। सो आपको ये ऑब्जर्वेशन देकर आपको रिकॉर्ड करना है, आपको एक एक्टिविटी दी है। सो द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, जो सब्सटेंस वेपराइज करते हैं वो जलते समय, वो क्या करते हैं, फ्लेम गिव देते हैं, जैसे कैरोसिन ऑयल हो गया, मोल्टन वैक्स हो गया, ये सारे क्या होता है, इसके जो वीक होते हैं वो क्या होता है, वेपराइज होता है, फिर बर्न होने लगता है, फिर फ्लेम में वो कन्वर्ट हो जाता है। सो उसी साथ चारकोल को देखें, ये हमारा वेपराइज नहीं होता है और इसीलिए हमारा वो फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं करता है। आगे चलते हैं। When candle flame is steady, introduce a clean glass plane inside luminous zone of the flame. Hold it there with a pair of tongues about 10 seconds, then remove it. आप जो ये कैंडल आप लो कैंडल
और आपने देखा होगा कि कैंडल का जो फ्लेम होता है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं जो हम पढ़ेंगे। तो इसका जो लेगुमिनियस जो हमारा होता है, हमारा ल्यूमिनियस होता है, सॉरी ल्यूमिनियस जो आपका जोन होता है, उससे क्या करो, एक ग्लास प्लेट को आप बर्न करो, तो क्या होगा, आपको वहाँ ब्लैक ब्लैक पैचेस दिखेंगे। दैट्स ऑल। सो उसमें भी वही दिया है। उसके बाद देखा है, आपको दिखेगा ब्लैकेस्ट रिंग वहाँ फॉर्म हो जाएगा। सो ये इंडिकेट करता है कि वो अनबर्ट कार्बन पार्टिकल्स है जो कि ल्यूमिनियस जोन में वहाँ पर हैं। सो एक थिन लॉन्ग कॉपर जस्ट इनसाइड द नॉन लूमिनियस जोन ऑफ, आपको थी कॉपर को भी पकड़ के रखना है 30 सेकेंड के लिए, नोटिस करना है कि क्या वो रेड हॉट से वो बर्न होता है कि नहीं। ये रहा हमारे पार्ट्स। तो जो हमारा कैंडल का जो फ्लेम होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग 3 टाइप ऑफ पार्ट होते हैं। तो पहला हमारा कैंडल हो गई, तो हमारा वैक्स हो गया। सो जो हमारा पहला होता है जो कि हम लिस्ट जोन जिसे बोलते हैं, और फिर होता है मॉडरेटली हॉट, मतलब थोड़ा बहुत हॉट होता है, और सबसे ऊपर वाला हॉटेस्ट पार्ट जो सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट रहता है, जलता है। तो जो हमारा एकदम नीचे वाला रहता है वो इनर जोन होता है। इनर जोन वैक्स होता है, अनबर्ट वैक्स होता है, जो जला नहीं होता है, वो बिना जला हुआ होता है। वो क्या होता है, वो ब्लैक कलर में होता है। और जो हमारा मिडल पार्ट का होता है, जो उसमें कुछ पार्टिकल्स ही जलते हैं, वो हमारा येलो कलर का होता है। आपको कलर भी याद करना है। और जो हमारा आउटर जोन होता है जो कि पूरा कंप्लीट कंबशन हमारा जलता है, उसे बोलते हैं, वो ब्लू कलर का होता है। उसे हम बोलते हैं हॉटेस्ट पार्ट, इसको बोलते हैं मॉडरेटली पार्ट, और इसको बोलते हैं लिस्ट हॉट। सो आपने गोल्ड स्मिथ को बार बार देखा होगा कि वो जब कोई भी मेटेलिक बॉल पाइप को, जो गोल्ड एंड सिल्वर को जब उनको मेल्ट करना रहता है, तो जो उनका आउटर मोस्ट पार्ट होता है उन्हीं से वो उन्हें मेल्ट करते हैं। सो इसीलिए करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो हमारा हॉट होता है, आउटर मोस्ट पार्ट हॉट होता है, और वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमारा, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वो हमारा हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से, क्योंकि वो हॉटेस्ट पार्ट होता है ना, आउटर मोस्ट पार्ट। उसके बाद फ्यूल क्या होता है, तो आपने घर में देखा होगा, या तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आप वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन यूज़ करते हैं। सो ऐसे सब्सटेंस को हम फ्यूल बोलते हैं। सो जो गुड फ्यूल है, जो रैपिडली अवेलेबल रहता है और चीप रहता है, और ये बहुत ईजिली बर्न हो जाता है एयर में मॉडरेट रेट पे, और बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिस्ट्रेबल सब्सटेंसेज। सो देयर इज अ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड कंसिडर एज एन आइडियल फ्यूल। सो उसके बाद क्या बोलते हैं, और जो हमारे फ्यूल्स होते हैं जो हमें मिलते हैं वो अलग अलग कॉस्ट के मिलते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है कि कोई फ्यूल अगर आपको 80 रुपीज़ का मिला तो सारे फ्यूल भी 80 रुपीज़ के मिलते हैं। उनके दाम की वजह से उनके जो अमाउंट होता है हायर होता रहता है। सो अब पढ़ते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। सो आपने देखा होगा कि जो अमाउंट होता है हीट का जब प्रोड्यूस होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, जब 1 kg फ्यूल जब बर्न होता है ना, कंप्लीट कंबशन करता है, उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिर से बता देते हैं। जो हमारा 1 kg ऑफ हमारा होता है, 1 kg ऑफ क्या, हमारा जब 1 kg ऑफ फ्यूल जब हमारा बर्न होता है फुल कंबशन में, तो उससे क्या होता है, हमारा फुल कंप्लीट कंबशन होता है, उसी को बोलते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू। सो जो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू है उसे कौन से यूनिट से हम कंसिडर करते हैं, उसे हम किलो जूल पर केजी से हम करते हैं, जिसको हम KJ ऐसे भी हम करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। सो कुछ कैलोरीफिक वैल्यू आपको दिया है टेबल्स में कुछ कैलोरीफिक वैल्यू दिए। हाँ, तो जैसे कुछ फ्यूल दिए, जैसे काऊ डक केक हो गया, कैलोरीफिक वैल्यू उसके बताए गए हैं यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमारा काऊ डक केक हो गया, उसका क्या है 6000 से 8000 तक है। वुड का हमारा 17,000 22,000 तक है। सो ये सारे क्या है, ये सारे अलग अलग हैं, ये सारे अलग अलग हैं। सो कैसे हार्मफुल ये प्रोडक्ट हमारे ये करते लीड करते हैं बनने के वक्त। सो कंबशन क्या करता है, कंबशन जब हमारा होता है फुल कंबशन, तो ये क्या करता है, ये एनवायरनमेंट में बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारा क्या करता है, हमारा फ्यूल इंक्रीज़ करता है एनवायरनमेंट में। सो कार्बन डाइऑक्साइड लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्ट कार्बन क्या है, पार्टिकल्स। सो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो वुड में से, वो डेंजरस होते हैं, जो कि हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़, अस्थमा जैसे बीमारियां हमें
कर सकते हैं। सो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस होता है। सो जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होता है, जो कि हमारा बहुत पॉइजनस गैस होता है, जो कि हमारे लिए बहुत, वो किसी पर्सन को किल भी कर सकता है। अगर कोई पर्सन एक रूम में सोया हुआ था तो सोते सोते ही उसका डेथ हो सकता है। सो इतना हमारे लिए वो होता है। सो कंबशन, ज़्यादातर कंबशन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूल रिलीज़ करते हैं इन्वायरमेंट में, और इंक्रीज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर बिलीव टू कॉज, जो ज़्यादा जो CO2 जो हमारा आपने देखा होगा जो फ्यूल जलते हैं ना तो उसमें CO2 रिलीज़ होता है। सो ज़्यादा CO2 होने के कारण अपने इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग उससे बोलते हैं जब अपने इन्वायरमेंट में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड जब राइज होता है टेम्परेचर में तो ये रिजल्ट होता है कि बहुत सारी चीज़ को ये क्या मेल्ट कर देता है, और ये जो हमारा फ्लोड्स कोस्टल एरियाज़ में ये हमारा करवाता है। सो जब हमारा कोल और डीजल जब बर्न होता है, उसे बुझाया जाता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है, जो कि हमारा सफोकेटिंग क्रॉसिंग गैस है। पेट्रोलियम इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड और सच एज एसिड रेन। सो जो हमारा क्या बोलते हैं, हमारा जो सल्फ़र और जो नाइट्रोजन है वो रेन वाटर जो हमारा होता है उसमें क्या होता है, उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वही जब बारिश होते हैं ना तो उसे एसिड रेन बोलते हैं। वो कुछ केमिकल्स गैसेस होते हैं उसके साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं रेन वाटर में। ये बहुत हार्मफुल है स्पेशली फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स, सॉइल के लिए। ये हमने क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ के रखा है। तो जब डीजल पेट्रोल, जब हम किसी ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स को यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं, लेकिन उसे छोड़ के आप रिप्लेस कर सकते हो CNG से, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि वो क्या करता है, हार्मफुल प्रोडक्ट बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करता है और ये क्लीनर फ्यूल भी है। सो यही था, तो ये बहुत क्लीनर फ्यूल है, तो दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ CNG इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। सो हमने जब पढ़ा था कि जो कंबशन होता है, जब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है जब हम अपने जो हमारे फॉरेस्ट में जो हमारे प्लांट्स होते हैं जब हम उनको कट कर देते हैं अपने यूज़ के लिए, जब जितने भी जैसे पेड़ हैं हम इसको कट कर देंगे, तो इसे बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। और वही चीज़ जब हम उसे डिफॉरेस्टेशन उसे बोलते हैं, जब वही चीज़ जब हम पेड़ पौधे अपने आसपास एनवायरनमेंट में लगाते हैं उसे बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन जब हम पेड़ों को कट कर देते हैं। सो हमने पढ़ा था कंबशन कब होता है, कंबशन जब होता है तो उसको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की वजह से वो बर्न हो पाता है। लेकिन जब वो जलता है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और जब वो बुझ जाता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। सो दैट्स इट, हमने एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडे वीडियो। सो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।